यह बात साल 2021 की है। आज 31 दिसंबर की रात थी। मेरी मौसी ने उनके घर पार्टी रखी थी और हमारे फैमिली को भी बुलाया था, इसलिए मैं और मेरी फैमिली उनके घर गई। वहाँ जाकर मैं मौसी को एकटक देखता ही रह गया। उसने एक सुंदर सी ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। वह एकदम परी जैसी लग रही थी। वैसे तो मैंने पहले भी मौसी के साथ मजाक मस्ती और आनंद भी किया है, लेकिन आज मुझको वह कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं अपनी मौसी के बारे में बताऊँ तो उनकी उम्र 30 साल है। जब हम उनके घर पहुँचे तो उसने हमारा वेलकम किया। हम सब लोग एक दूसरे को मिले और एक दूसरे के हालचाल पूछे, लेकिन मेरा ध्यान तो मौसी पर से हट ही नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद मौसी ने मुझे कुछ इशारा किया, लेकिन मुझे उनके इशारे में कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। उसने कहा, तुम टेरेस पर आओ, मुझे तुम्हारा कुछ काम है। अब मैं समझ गया था। मैंने आसपास देखा, सब लोग पार्टी में व्यस्त थे। फिर मैं ऊपर गया। वहाँ मौसी चांद के उजास में मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं ऊपर गया तब मौसी ने मुझे गले लगा लिया। अब मैं मौसी के साथ मजाक करने लगा। तभी मौसी ने कहा, हम सब लोग रात को 12 बजे होटल में पार्टी के लिए जाने वाले हैं। मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाकर घर रुक जाऊंगी। तुम भी घर रुक जाना, फिर हम दोनों अकेले में पार्टी मनाएंगे। थोड़ी देर के बाद सब लोग पार्टी के लिए तैयारी करने लगे। तब मौसी ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने अभी अभी दवाई खाई है, इसलिए आप सब लोग जाइए, मैं नहीं आ पाऊंगी। मौका देखकर मैंने बोला, मौसी आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप घर पर रहकर आराम करो, क्योंकि शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सब लोग मेरी बात से सहमत थे, इसलिए मैंने दूसरा प्लान बनाया और कहा, मैं भी मौसी के साथ घर पर ही रुक जाता हूँ, क्योंकि रात को कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो उसका ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए, और वैसे भी मुझे पार्टी करना पसंद नहीं है। इसलिए मेरे मौसा ने कहा, ठीक है, तुम घर पर ही रुक जाओ और कोई काम हो तो हमको फ़ोन करके बताना। इतना कहकर वहाँ सब लोग गाड़ी में बैठ गए। मैं उसको होटल तक छोड़ने के लिए गया था। फिर वापस आते वक्त रास्ते से मैं केक, चोकोबार, चॉकलेट और क्रीम रोल पार्टी मनाने के लिए शॉपिंग कर ली। मैं जब घर पहुंचा तब मौसी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने घर जाकर उसको क्रीम रोल दिया जो मैं अपने साथ लाया था। क्रीम रोल देखकर वह काफ़ी खुश हो गई और उसको खाने लगी। फिर मैंने कहा, मुझे दूध दे दो। उसने कहा, यह ठाकुर का हाथ नहीं है, तुम पी सकते हो तो अपने हाथ से ले लो। अब वह क्रीम रोल खाने के लिए काफ़ी आतुर थी और वह खाने भी लगी थी। फिर मैं केक का बॉक्स खोलकर अपने मुंह से केक खाने लगा। क्रीम रोल खाते खाते मौसी काफ़ी उत्साहित हो गई थी और काफ़ी आनंद कर रही थी। फिर उसने मुझे कहा, बेटा, मुझको यह चीज़ काफ़ी पसंद है। मैं जब भी यह चीज़ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं उसको खाते ही जाऊँ। मैंने कहा, मौसी, मैं यह सिर्फ आपके लिए ही लाया हूँ, आप पेट भर के खा लो। मैं भी चॉकलेटी केक खाने लगा। वह खाने में मशगूल थी। वह क्रीम रोल खा रही थी, मैं चॉकलेटी केक खा रहा था। अब हम दोनों काफ़ी आनंद कर रहे थे। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।